हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हाशिम और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लेटेस्ट एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट जो 9.1 आया है उसके जो टॉकबैक मेन्यू है उसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं उसमें, और जो उसके जेस्चर्स हैं उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जो अप डाउन वाला जो जेस्चर है उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ हमें हटानी है तो उसमें से कैसे उसे रिमूव करेंगे। इस वीडियो को आप जो है हमारे पिछले वीडियो का पार्ट 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूँगा। जैसे ब्रेल कीबोर्ड आया है, जैसे उसमें अरेबिक और स्पेनिश आई हैं, तो उसमें एक और जो है ऑप्शन ऐड है, तो वो भी मैं आज आपको उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉकबैक मेन्यू को कैसे हम उसमें चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई ऑप्शन हमें उसमें चाहिए है या उसमें से कोई हटाना है तो उसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉकबैक मेन्यू ओपन करूंगा मैं, जिसका शॉर्टकट है स्वाइप डाउन और राइट। टॉकबैक मेन्यू एक्शंस 1 of 11 इन लिस्ट। तो इसके ऑप्शन मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो स्वाइप करेंगे हम। नेविगेशन, रीड फ्रॉम नेक्स्ट, कॉपी लास्ट, स्पोकन लैंग्वेज, स्क्रीन सर्च, हाइड स्क्रीन, वॉइस कमांड्स, टॉकबैक सेटिंग्स, टॉक टेक्स्ट, टॉकबैक सेटिंग्स 9 of 11, शोइंग आइटम्स 3, टॉकबैक सेटिंग। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। टॉकबैक सेटिंग्स, वर्बोसिटी इन लिस्ट, साउंड एंड वाइब्रेशन, कस्टमाइज जेस्चर्स, कस्टमाइज मेन्यूज, कस्टमाइज मेन्यूज। ठीक है, तो इस पे ही हमें क्लिक करना है। कस्टमाइज मेन्यूज, यहाँ पर दो ऑप्शन है। customize talkback menu. To use the talkback menu, swipe down, then right. तो पहला ऑप्शन है कस्टमाइज टॉकबैक मेन्यू, तो यहाँ से आप टॉकबैक मेन्यू कस्टमाइज कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे है customize reading controls. To use the reading controls, swipe up then down. कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल। तो इन दोनों को ही आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले टॉकबैक मेन्यू देख लेते हैं। Customize talkback menu. To use the डबल क्लिक करेंगे इस पे। Customize talkback menu. तो कस्टमाइज टॉकबैक मेन्यू के अंदर हम ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारा टॉकबैक मेन्यू है उसमें क्या क्या चीज़ दिखाई दें और क्या क्या हम उसमें से हटा सकते हैं। जिन जिन पर भी टिक लगा रहेगा तो वो उसमें शो होंगे, और जिन जिन पर टिक नहीं लगा रहेगा तो वो उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ से हम उन्हें सेट कर सकते हैं। तो स्वाइप कर करके देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ उसमें शो हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ गायब हैं या हटा सकते हैं हम। ठीक है, Actions for current item. Actions for current item. Ticked. Tick box. Actions. Shows when custom actions exist for the current item. Actions. एक्शंस, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्शन मेन्यू रहता है सबसे ऊपर टॉकबैक मेन्यू में, जिससे हम एप्लीकेशन के आइकन को मूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो टिक है ये, तो ये दिखाई देगा। अगर इसे नॉट टिक कर दूंगा मैं तो वो वहाँ से भी गायब हो जाएगा। ठीक है, Ticked. Tick box. Editing options. Copy. Paste. Select and more. Shows when you select. एडिटिंग ऑप्शन, तो जब हम किसी एडिट ऑप्शन में रहते हैं, मतलब एडिट बॉक्स में रहते हैं जहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये भी टिक है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए और सिलेक्शन मोड ऑन करने के लिए। Ticked. Tick box. Links. Open links within a focused item. Links. टिक बॉक्स टिक है। लिंक्स, तो जब हमें कोई लिंक ओपन करना होगा तो भी हम लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या कह सकते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अब मर्ज होकर बन चुका है टॉकबैक मेन्यू, उसके थ्रू कर सकते हैं। पहले ये काम हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ज़रिए करना पड़ता था, पर अब इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। ये भी टिक है। तो जब भी लिंक पे मैं कर्सर रख के और फिर ये टॉकबैक मेन्यू ओपन करूँगा तो उसमें फिर एक ऑप्शन आ जाएगा लिंक ओपन करने के लिए। Not ticked. Tick box. Page navigation. Go to the next or previous. पेज नेविगेशन, तो ये नॉट टिक है। अगर इसे टिक कर देंगे तो फिर टॉकबैक मेन्यू में ये भी शो होगा। पेज नेविगेशन, जैसे अगर किसी टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं और खूब सारे पेज हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसके लिए फिर पेज नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। Ticked. Tick box. Add or edit labels. Shows when you select an unlabeled item. Showing items 1 to 6. टिक बॉक्स, ऐड और एडिट लेबल।
तो वैसे तो आप ज़्यादातर चीज़ों पे लेबल लगे रहते हैं, पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी रहती हैं उसमें अनलेबल बटन रहते हैं। तो ये टिक बॉक्स है, जब ऐसे किसी बटन पे मैं कर्सर रखूँगा और टॉकबैक मेन्यू ओपन करूँगा तो उस पर लेबल लगाने के लिए भी एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे हम उससे लेबल लगा सकते हैं। Navigation. अब Showing नेविगेशन items से 7 to रिलेटेड 13. ऑप्शन आएंगे। Ticked. Tick box. Navigation. Read by character. Word. Lines. नेविगेशन और ये टिक है, तो इसे मैंने टिक कर दिया है, नहीं तो ये रहता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप चाहें तो टॉकबैक मेन्यू में ही कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। Edit navigation options. Reading. रीडिंग से रिलेटेड क्या ऑप्शन है? Not ticked. Tick box. Read from top. Starting from the top. Read all items on the screen. रीड फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसमें ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा था। तो आप चाहें तो इस पर क्लिक करके उसे जो है रीड फ्रॉम टॉप को भी अपने टॉकबैक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। Ticked. Tick box. Read from next item. Start. ये तो उसमें दिखाई देता है रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, टिक बॉक्स टिक है। Ticked. Tick box. Copy last spoken phrase. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, ये भी कॉपी करने के लिए है, तो ये भी उसमें दिखाई देता है, टिक बॉक्स लगा हुआ है टिक। Copy. Not ticked. Tick box. Spell last spoken phrase. Spell each letter of the last phrase that talk back. स्पेल लास्ट स्पोकन फ्रेज, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कई बार। अगर हम कोई चीज़ लिखी हुई है उस पर टच करते हैं और अगर हमें उसकी स्पेलिंग देखनी है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। Spell each letter of the last phrase that talkback said. Ticked. तो ये जो है मेरे अब टॉकबैक मेन्यू में ऐड हो गया है। ठीक है, वैसे ही हमें किसी चीज़ को अगर हटाना है तो फिर उसे नोट चेक करना होगा। Not ticked. Tick box. Repeat last spoken phrase. Here. रिपीट लास्ट स्पोकन फ्रेज, तो ये रिपीट करने के लिए रहता है। Not ticked. Tick box. Verbosity. Change weather typed keys. वर्बोसिटी, तो आप चाहें तो वर्बोसिटी मेन्यू को अपने टॉकबैक मेन्यू में ही ला सकते हैं और उसे फिर वहां से भी चेंज कर सकते हैं। Ticked. Tick box. Spoken language. Change your spoken language. Shows only when you have multiple text-to-speech languages installed. शो स्पोकन लैंग्वेजेस, तो ये उनके लिए है जिनके मोबाइल में TTS में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस रहती हैं, तो उसे वो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो अभी टिक है और आप चाहें तो नॉट टिक करके इसे अपने टॉकबैक मेन्यू से हटा भी सकते हैं। Not ticked. Tick box. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkbacks. ऑडियो डकिंग, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को भी टॉकबैक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। अभी तो नहीं है, पर इसे टिक बॉक्स टिक कर देंगे, लगा देंगे, डबल टैप करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। Not ticked. Tick box. Sound feedback. Hear sound effects as you navigate, like a beat to confirm an action. Showing item. साउंड फीडबैक, तो इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं, तब आप अपने जो टॉकबैक मेन्यू से ही साउंड फीडबैक को ऑन और ऑफ कर सकेंगे। Not ticked. Tick box. Vibration feedback. Feel vibrations for actions like selecting an item. वैसे ही वाइब्रेशन फीडबैक के साथ भी है, तो इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो उसे आप टॉकबैक मेन्यू में ही कंट्रोल कर सकेंगे। Special features. स्पेशल फीचर्स क्या हैं? Ticked. Tick box. Screen search. Enter a search term to find that text on the screen. स्क्रीन सर्च पहले से ऐड है टॉकबैक मेन्यू में, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। Ticked. Tick box. Hide or show screen. Hide the display so that. ये भी ऐड है डिम स्क्रीन, हाइड स्क्रीन, जो है हाइड स्क्रीन से आप स्क्रीन छुपा सकते हैं, तो ये टॉकबैक मेन्यू में ऐड है। Ticked. Tick box. Voice commands. Control talkback with your voice. वॉइस कमांड, तो ये भी टॉकबैक मेन्यू में ऐड है, तो जिन जिन के ऊपर भी टिक मार्क लगा है वो सारे ऐड हैं। Other. तो देख लेते हैं अदर ऑप्शंस और क्या हैं। Ticked. Tick box. Talkback settings. Open talkback settings. टॉकबैक सेटिंग, तो ये भी टॉकबैक मेन्यू में ऐड है। Ticked. Tick box. Text to speech settings. Open text. ये भी ऐड है। Ticked. Tick box. Pause feedback. Turn off फीडबैक, talkback. ये भी ऐड है। बस इतनी ऑप्शन है।
तो आप इन्हें यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं टॉकबैक मेन्यू में, और रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ऐड करने के लिए उन पे टिक कर देना उन्हें डबल टैप करके, और अगर हटाना है तो नॉट टिक कर देना डबल टैप करके, ठीक है। तो यहाँ से बैक करेंगे हम। Customize menus. Customize talkback menu. To use the talk. तो हमने देख लिया कि टॉकबैक मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करना है हमें। उसके नीचे कौन सा ऑप्शन है? Customize reading controls. To use the reading controls, swipe up then down. कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे। Customize reading controls. Reading. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे रहेंगे, जो हमारा स्वाइप डाउन और अप वाला जेस्चर रहता है उसमें ये सारे ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है और कौन कौन सी रिमूव करनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्वाइप कर करके हम देखेंगे। Tick box. Characters. Read one character at a time. कैरेक्टर, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैरेक्टर, वर्ड, लाइन कैसे लाना है, नीचे स्वाइप करके ऊपर करना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। जिन के भी आगे टिक लगाए वो उस लिस्ट में रहेंगे, और जिन पे नॉट टिक रहेगा वो नहीं रहेंगे। और आपको किसको ऐड करना है तो उस पर टिक लगा दीजिए, और किसको हटाना है तो उसे नॉट टिक कर दीजिए, ठीक है। तो एक पहले है कैरेक्टर्स, उसके बाद है tick box, words, read, tick box, lines, read one, tick box, paragraph, read one paragraph, tick box, headings, jump between headings, tick box, controls, jump between items that you can interact. Controls, तो ऊपर हेडिंग था तो उससे हेडिंग पे स्विच कर सकते हैं, हेडिंग्स पे जा सकते हैं। जो एक कंट्रोल है उसमें कंट्रोल्स पे जा सकते हैं। tick box, links, jump between links. लिंक से लिंक्स पे जा सकते हैं। Not tick box, landmarks, jump between landmarks on web pages, like main or navigation. ये वेब पेज के लिए रहेगा, ठीक है। लैंडमार्क्स फॉर वेब पेजेस। Not tick box, default navigation, read one item at a time. डिफॉल्ट नेविगेशन, रीड वन आइटम एट अ टाइम। तो ये डिफ़ॉल्ट नेविगेशन अगर आप इसको सेट कर लेंगे तो फिर वो एक बार में एक चीज़ पढ़ेगा, एक वक्त में एक चीज़। tick box, speech rate, change how quickly talkback speaks. तो स्पीच रेट तो रहता है उस मेन्यू में, और स्पीच रेट कम ज़्यादा करके भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। Not tick box, verbosity, change weather type keys. तो जैसे कि टॉकबैक मेन्यू में हम वर्बोसिटी को ला सकते हैं, वैसे ही इस मेन्यू में भी जो स्वाइप अप वाला मेन्यू रहता है उसमें भी वर्बोसिटी को ला सकते हैं। Not tick box, punctuation, change whether punctuation and symbols are read aloud. पंक्चुएशंस और सिंबल्स, तो उन्हें भी अगर आपको अलाउ करना है तो उसमें आप ला सकते हैं, वहाँ से उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। Tick box, spoken language, change your spoken language. स्पोकन लैंग्वेज, तो इस मेन्यू में रहता है ऑप्शन, आप चाहें तो इसे नॉट टिक करके हटा भी सकते हैं। तो जिनके मोबाइल में ज़्यादा TTS वॉइसेस हैं उनमें वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या हैं? Not tick box, hide screen, hide the display so that your screen is not visible to others when in public places. Not tick box, hide screen, hide the display so that your screen is not visible to others when in public places. हाइड स्क्रीन, तो इस ऑप्शन को भी आप उस मेन्यू में ला सकते हैं, उस जेस्चर में। इस पे क्लिक करके से ऐड कर लूंगा। Hide the display so that your screen is not visible to others when in public places. Tick box, hide screen, hide the display so that your screen is not visible. तो इस पर डबल टैप करके मैंने इसे भी ऐड कर लिया है। तो आगे मैं इसे चलाकर आपको दिखा दूंगा। Not tick box, audio ducking, तो आप चाहें तो ऑडियो डकिंग को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से एक ऑप्शन ऐड किया है और अब उसे दिखा देता हूं आपको। तो जेस्चर यूज करेंगे हम, स्वाइप डाउन और अप। स्पोकन लैंग्वेज, फिर से हाइड स्क्रीन आ गया। तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर लिया है ये कैरेक्टर्स, हाइड स्क्रीन। अब देखिए स्वाइप अप करूंगा ये सिंगल फिंगर से तो ये डिम हो जाएगा, डिम हो गया, डिम स्क्रीन में चला गया है फ़ोन मेरा। और अब स्वाइप डाउन करूंगा फिंगर से तो
वापस विजुअल हो चुकी है स्क्रीन। तो ऐसे ही आप किसी भी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में, ठीक है। और रिमूव करना है तो नॉट टिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम बैक कर देंगे। Customize menus. Braille keyboard. ब्रेल कीबोर्ड में चलेंगे। इसका एक ऑप्शन और आपको दिखा देता हूँ। Braille keyboard. Layout. Tabletop mode. In list. लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे हम। Layout. तो इसमें लेआउट में जो है ये ऑप्शन आए हैं। Adapt to how you hold the device. One of सबसे three. पहले तो है अडेप्ट टू हाउ यू होल्ड योर डिवाइस, यानी कि आप उस पर है कि आपका मोबाइल आप कैसे पकड़े हुए हैं। अगर आप उसे नीचे रख देंगे तो वो टेबल मोड में चला जाएगा, हाथ में रखेंगे तो Hold device with screen away from you. Screen away mode. स्क्रीन अवे मोड में रहेगा वो, ठीक है। तो 2 मोड है इसमें, एक तो ये है Adapt to how you hold. इसमें जो है दोनों मोड आपके रहेंगे, बस वो मोबाइल कैसे पकड़ा है आपने उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद जो ये है Hold device with screen away from you. Screen away mode. 2 of 3. स्क्रीन अवे मोड, इसमें जैसे हम पहले यूज़ करते थे दोनों हाथों से यूज़ करना पड़ता है, वो रहेगा। और एक दूसरा जो है Ticked. Place device flat on a table. Tabletop mode. 3 of टेबल टॉप 3. मोड। Place device. टेबल टॉप मोड में ये होता है कि जो डॉट्स रहते हैं ब्रेल के वो सारे एक साइड ही आ जाते हैं, एक लंबी कतार में आ जाते हैं, तो वहाँ से उनका यूज़ कर सकते हैं हम। Cancel. Button. Up. Braille keyboard. Include all pressed dots. Each press. यहाँ से भी बैक करेंगे। Talkbacks. इसमें एक ऑप्शन और है तो उसे और देख लेते हैं। Audio. Text to speech settings. Speech volume. Text to verbosity. वर्बोसिटी में Verbosity. Showing items 10 to 15 of 15. Showing items. Punctuation. Punctuation and symbols are spoken. On. Switch. पंक्चुएशन एंड सिंबल्स आर स्पोकन, तो ये ऑन कर दिया है, वैसे तो ऑफ रहता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पंक्चुएशन और सिंबल्स का कहाँ पर है, तो वर्बोसिटी में है। तो इसी वीडियो मैंने उन्हें भी बता दिया है। तो जिन्हें भी नहीं मिल रहा है ये ऑप्शन तो यहाँ पे मिल जाएगा, पंक्चुएशन एंड सिंबल्स आर स्पोकन। तो इससे ये पंक्चुएशन और सिंबल्स को भी पढ़ेगा, ठीक है। और नए टॉकबैक में और क्या है, तो नए टॉकबैक में एक चीज़ और ये मैंने देखी है कि अगर कोई चीज़ में प्रोसेस चल रही है, मान लो किसी चीज़ की डाउनलोडिंग चल रही है, उस पर कर्सर रहेगा तो वो लगातार उसे पढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ के चुप हो जाए, ठीक है। तो वो लगातार पढ़ता रहेगा। यहाँ से बैक करेंगे हम। Talkback. Launcher 3. Sir. और ब्रेल कीबोर्ड आपको और ओपन करके दिखा दूंगा। तो अब हम एक एडिट बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे ब्रेल कीबोर्ड में ओपन करूंगा। Capital X. Capital C. Space. Keyboard hidden. Ticked. Not ticked. Radio button. Talkback Braille keyboard. क्लिक कर दूंगा इस पे। Swipe up with 3 fingers for more options. English, India, QWERTY. Keyboard hidden. Showing Braille keyboard. Color note. तो यहाँ पे ब्रेल कीबोर्ड ओपन हो गया है और सीधे हाथ तरफ एक कतार में सारे डॉट्स बन गए हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा रहेगा 1 2 3 एक साइड और दूसरी साइड 4 5 6। ऐसा नहीं रहेगा कि एक साथ ही पूरे जमे हैं 1 2 3 4 5 6। बीचों बीच से गिनेंगे हम तो 1 2 3, एक कोने पे रहेगा 3 और दूसरे पे 4 5 6। A. ए B. बी C. सी D. डी C. I. आई E. ई। तो वैसे तो ये भी अच्छा है। वैसे इसमें हम एक हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सारे ही ऑप्शन आपको बता दिए हैं कैसे उन्हें कस्टमाइज़ करना है और कैसे चेंज करना है, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। और ब्रेल कीबोर्ड में भी जो भी चेंजेस हैं वो बता दिए हैं। और 2 ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ, उनको डिटेल में मैंने बताया नहीं है। तो हम टॉकबैक मेन्यू ओपन करेंगे। Talkback. Navigation. 2. Editing options. 1 पहला of है 12. एडिटिंग ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे हम। Editing options. Move cursor to beginning. 1 of 5. कर्सर को बिगिनिंग में पहुंचाने के लिए
Move cursor to end. 2 of 5. कर्सर को एंड Move cursor to end. एंड में ले जाने के लिए। Paste. 3 of 5. कोई चीज़ अगर कॉपी की है तो पेस्ट करने के लिए। Select all. 4 of 5. ऑल सेलेक्ट, जितनी भी चीज़ स्क्रीन पे जितने भी टेक्स्ट उन्हें सिलेक्ट करने के लिए। Start or end selection mode. 5 of 5. स्टार्ट और एंड सिलेक्शन मोड, तो ये जो है सिलेक्शन मोड ऑन करने के लिए। Cancel. Button. कैंसिल, Up. ठीक है। Color. और एक और ऑप्शन है Talk. Navigation. 2 of 12. नेविगेशन। तो वैसे तो ये टॉकबैक मेन्यू में रहता नहीं है, पर मैंने इसे ऐड कर लिया है, तो आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। इससे हम जल्दी जल्दी नेविगेशन कर सकते हैं। इसमें हम टॉकबैक मेन्यू में जाकर नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये ऑप्शन Navigation. मिलेंगे। Characters. Character. Words. वर्ड, Paragraphs. Paragraph. Headings. Heading. 4 of 6. तो आप चाहें तो फिर इन्हें यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, टॉकबैक मेन्यू से भी, ठीक है। तो यहाँ से बैक कर देते हैं। Color node. और अब मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तो भी ये टॉकबैक मेन्यू को कैसे कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो ये वीडियो था ख़त्म, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उन लोगों से, जिनने अब तक नहीं किया है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।